हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर अंकित तिवारी। अभी तक बहुत ज़्यादा सस्पेंस था आईआईटी का मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, नीट का एग्ज़ाम कब होगा। कल गवर्नमेंट ने नीट की एग्ज़ाम की डेट 26 जुलाई 2020 और आईआईटी मेंस की एग्ज़ाम की डेट 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच डिक्लेयर कर दी है। अब बात ये आती है, हमारे पास आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए 72 डेज हैं। आज 6 मई 2020 है, आपका एग्ज़ाम 18 मई को है, पहला एग्ज़ाम जेईई मेंस का। तो 6 मई 2020 से 17 जुलाई 2020 तक हमारे पास 72 डेज़ हैं और नीट के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 80 डेज़ हैं। अब हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या हो, हम कैसे पढ़ें, हमने क्या पढ़ रखा है, क्या नहीं पढ़ रखा, हमारी क्या चीज़ छूटी हुई थी, तो इन सब के बारे में बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। एक वीडियो साझा कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले अगर बात करूँ मैं नीट के एग्ज़ाम की, तो नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 45 फिजिक्स के और 90 क्वेश्चन बायो से पूछे जाते हैं। जितना मुझे पता है, मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ, बायो का जो पेपर आता है वो लगभग एनसीईआरटी से ही होता है। पेपर केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी से ही होता है, फिजिक्स का कुछ पेपर एनसीईआरटी से होता है, कुछ पेपर एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर होता है, बहुत नहीं थोड़ा सा बाहर। पेपर इजी होता है फिजिक्स का। मैं बात केमिस्ट्री की करूँगा, 180 मार्क्स की। यार केमिस्ट्री 3 पार्ट में है आपकी, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक फंडा है मार्क्स लाने का, उसमें सबसे पहले आइसोमेरिज्म टॉपिक, नॉमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन। अगर ये आपके 4 टॉपिक अच्छे से क्लियर हैं और पूरी केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस, तो 75% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आती है वो इससे कवर हो जाती है। बाकी बचे 25% में आपका बायोमॉलिक्यूल होता है, केमिस्ट्री में लाइफ से क्वेश्चन होता है, पॉलीमर से क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आता है। तो बहुत इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स लाना। अगर आप एनसीईआरटी से जो आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी जो बेस बिल्कुल पेपर केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बेस ही आता है। अगर हम 45 क्वेश्चन की बात करें तो 45 में 40 क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी बेस ही आएंगे। 5 क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर होते हैं बस, वो भी आपके इजी होते हैं, कंसेप्चुअल बेस होते हैं। आपको थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको वो वही मार्क्स वो आपके सही हो जाते हैं। अगर हम बात करें क्या कहते हैं केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से अगर आप मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप जीओसी, उसके बाद जीओसी में रिएक्शन मैकेनिज्म है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब सीधी तरह हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पार्ट है, एसिड बेसिक पार्ट है, आपका स्टेबिलिटी वाला पार्ट आता है, कार्बोकैटायन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वाला पार्ट आता है, ठीक है, और आपका आइसोमेरिज्म टॉपिक है, और जितनी भी हमारी क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन है, और नेम रिएक्शन, इनको हम सबसे पहले बहुत अच्छे से कर लें। क्योंकि जो पेपर में नेम रिएक्शंस आती हैं वो 95% नेम रिएक्शन पे बेस आती है। हाँ कभी होता है या कभी नहीं, हम कह सकते हैं कि हाँ उस पर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन पे होते हैं। और एनसीईआरटी से अच्छे से आप पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर लीजिए। इन 4 चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। ये 4 चैप्टर जो होते हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से आते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 11th जो चैप्टर है वो हमारा है मोल कंसेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री जो आती है वो हमारी लगभग 95 to 98% फॉर्मूले पे आती है। फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ जाता है क्वेश्चन, तो वहां पर फॉर्मूला तो लगता ही लगता है, उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ के काम करना होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में मार्क्स पूरे में पूरे लाना बहुत आसान है। अगर आपने अच्छे से कोई प्रैक्टिस की है, कोई बुक लगाई, या आप जिस कोचिंग के हैं वहाँ का आपने कोई अच्छा सा पैकेज लगाया है ठीक से, अगर आपने प्रॉपर तरीके से उस पैकेज से क्वेश्चन किया है, अपने टीचर से डाउट पूछा है आपने जहाँ पे आपको डाउट आया है, तो यार फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। बात इनऑर्गेनिक की करेंगे। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप सबसे पहली बात इनऑर्गेनिक में प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लीजिए।
जो भी क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं मैच करता है। सबसे पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन और डीएफ ब्लॉक में जितने भी ट्रेंड्स होते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, उन्हें सबसे अच्छे से पढ़ लो पहले। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनसे क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन होता ही होता है आपका नीट के एग्जाम में। बाकी बचा आपका डीएफ ब्लॉक हो गया आपका, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 इंपॉर्टेंट है और पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछता है। ये तो आपकी केमिस्ट्री में है। अगर आप इस समय क्या है आपके पास, देखो यार आज है 6 मई, आपके पास 25 डेज है आपके पास मई में, और 10 दिन आप ले लो जून की, 35 डेज आप अच्छे से एक बार केमिस्ट्री रिवाइज करो। पहले एक बार रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर एक बार दोबारा लगाओ, केमिस्ट्री पहले रिवाइज करो, एक चैप्टर बना लो कि मुझे आज इस चैप्टर को आज पढ़ना है अच्छे से कॉपी से जो आपके टीचर ने पढ़ाया है, फिर आप उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर लगा लो। आप 35 डेज अच्छे से कर लो केमिस्ट्री पहले दोबारा। आपके पास टाइम है, आपके पास बोनस है। ये दिन, ये जो आपको मिले हैं 80 दिन, ये आपके लिए बोनस है, आपको सिलेक्शन बहुत अच्छे से दिला सकते हैं। आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। मैं जिसे पढ़ाया हूं अभी तक, मेरा स्टूडेंट्स का जो हाईएस्ट मार्क्स रहा है बेटा वो 176 रहा है 180 में। तो केमिस्ट्री मार्क्स लाना कोई टफ नहीं है। केमिस्ट्री में मार्क्स लाना नीट में बहुत इजी और बहुत इजी है। तो आपसे इतना यही कहूँगा यार कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपके पास 80 डेज हैं। ये मत समझो रहे बहुत दिन है मेरे पास, नहीं मैं आज नहीं कल कर लूँगा। इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, आप थोड़ा सा सोचते होगे कब बाहर निकले, ये करें, नहीं, घर पर रहो यार, सुरक्षित रहो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा घर में अपना एंजॉय भी करो, पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग के साथ, फ़ोन पे या कैसे भी, फ़ोन भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम से डिसाइड कर लो मुझे 1 घंटा फ़ोन चलाना है, 2 घंटे फ़ोन चलाना है, लेकिन उसके बाद पढ़ना है मुझे। आपका एग्ज़ाम है 26 जुलाई को, तो आप एक प्रॉपर तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करके करो, अच्छे से पढ़ाई करो। लगभग यार अगर हम बात करें कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहली बात आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी हो। 12 घंटे स्टडी आप करें अच्छे से। 12 घंटे स्टडी करने के बाद आपके पास सोना है, खाना पीना है, नहाना धोना है, सब कुछ करना है आपको। फ्रेंड से भी अपना बात, कई समय बोर भी हो जाते होंगे घर में रह रहे, तो अपना फ्रेंड से बात कर लें, पेरेंट्स के साथ खेलें आराम से, घर में बैठ के बहुत सारे गेम होते हैं घर वाले, वो खेलें। आपका माइंड भी अपना इधर उधर रहेगा अच्छे से, और आप सही रहोगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो आपके पास 35, मैं आपको बताया कि हाँ केमिस्ट्री में 35 डेज है आपके पास। दोबारा एक बार रिवीजन करो, सबसे पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर से करो, सबसे पहले जितना प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वो करो। उसके बाद फिर आप टेस्ट पेपर लगाओ, जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, या जिस कोचिंग के आप हो वहाँ की जो टेस्ट सीरीज हुई हो या हो रही हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो रही हो, वो आपने तब करो। एक बार प्रीवियस ईयर दोबारा लगा लो। मेरे कहने का मतलब इतना है यार कि आपके पास टाइम है, आपके पास बोनस है ये डेज, तो आप सबसे पहले एक बार दोबारा से रिवीजन करो। जो चैप्टर आपके लग रहे हैं, आपको वीक लगते हैं, जिन चैप्टर को लगता है मेरे से आज क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन ना हो, उन चैप्टर को दोबारा करो अच्छे से। उन चैप्टर को अपने टीचर से ऑनलाइन डाउट पूछो, उसके बाद उन चैप्टर को दोबारा क्वेश्चन करो, अपने टीचर से क्वेश्चन लो उसके कि सर मुझे क्वेश्चन और प्रोवाइड कर दीजिए। आपके पास आपका पैकेज होगा, आपके पास आपकी बुक होंगी, चैप्टर के दोबारा क्वेश्चन लगाओ। यार केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाने हैं। सिलेक्शन बायो में अगर आप अच्छे से, अगर आप 90 में 85 क्वेश्चन अच्छे से सही करते हैं पूरे, केमिस्ट्री में 45 में अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन, और फिजिक्स में लगभग 35 क्वेश्चन आप सही करके आते हैं। नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, सही करने हैं। 35 क्वेश्चन फिजिक्स में, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 75 हो गए। 85 क्वेश्चन आपको किस में सही करने हैं? बायो में। कितने हो गए? 75 85 कितना हो गया? 160 हो गया। कितने मार्क्स हो गए? 640 नंबर। आप 640 नंबर में आप इस जो नीट 2020 का जो भी आएगा एग्जाम पेपर आएगा, उसका कट ऑफ डिक्लेयर होगा यार, 640 में आप अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में आप पहुंच जाओगे। जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का, वो आप पूरा कर लोगे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा। बाद अब बीच में आपके पास आता रहूँगा, साझा करता रहूँगा वीडियो आपसे, आपको और भी ट्रिक बताता रहूँगा, बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊँगा। मैं लेक्चर भी, वीडियो लेक्चर भी डालूंगा अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे। हमारा यूट्यूब अकाउंट है इंजीनियर अंकित तिवारी के नाम से, आप सर्च करोगे ER.अंकित तिवारी।
फेसबुक हमारा है er.अंकित तिवारी के नाम से या अंकित तिवारी 2 के नाम से है। हमारा फेसबुक पेज है केमिस्ट्री ट्रिक्स फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, उसमें हम सभी के ट्रिक बताते हैं फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के नाम से ज़रूर है। केमिस्ट्री ट्रिक्स फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, उसको आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और उसको लाइक करो। तो आपको क्वेश्चन पेपर में डालता रहता हूँ, उसमें प्रॉपर टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर डालता रहता हूँ, ट्रिक्स भी डालता रहता हूँ। अब यूट्यूब पे भी आप मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको हर चैप्टर की, जो आपको लगता है यार इससे क्वेश्चन टफ होता है और बहुत दिक्कत आती है। अब 2 कैरियर सेंटर वाला फिशर फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन आ जाता है तो बच्चे उसको फिशर में नहीं कन्वर्ट कर पाते, उसको न्यूमन में नहीं कन्वर्ट कर पाते। उसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आपको मैं शेयर करूँगा, चाहे वो ऑर्गेनिक की हो या इनऑर्गेनिक की हो, फिजिकल की हो। मैं आपको यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगा, आप यूट्यूब पे डालूंगा, आप उसको देखोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, जो आपको नीट में और जेई में काम आने वाला है। अब बात करेंगे आईटीजे एग्जाम की। यार आईटीजे मेंस का एग्जाम जो होता है बहुत अच्छा एग्जाम होता है, थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा होता है, घबराने की जरूरत नहीं है यार। आईटी एग्जाम है, आईटी एग्जाम है, नहीं यार, एग्जाम ही तो है वो, हम ही आप तो देते हैं ना, हम ही आप तो सिलेक्ट होंगे या कहीं और से आगे हैं सिलेक्ट होने वाले, नहीं। आईटी एग्जाम के लिए आपके पास जो डेज हैं वो आपका आज से लेके 17 जुलाई तक है। 18 को पहला पेपर है, 2 शिफ्ट में होगा पेपर, पहला पेपर है। तो यार मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, मैं केमिस्ट्री की फिलहाल बात करूँगा अभी। केमिस्ट्री का पेपर 100 मार्क्स का आएगा, 20 क्वेश्चन आपके होंगे ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होंगे। उन 5 में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 20 मार्क्स में 20 क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग होती है। बहुत सारे अब केमिस्ट्री में 30+ चैप्टर हैं, अगर आप जेई के सिलेबस से देखो 30+ निकलेंगे भाई। साल्ट एनालिसिस हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई, आइसोमेरिज्म हम लोग अलग पढ़ाते हैं, नॉमेनक्लेचर अलग पढ़ाते हैं, जीओसी में कई पार्ट करके अलग पढ़ाते हैं, केमिकल आयनिक अलग अलग पढ़ाते हैं, थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री अलग अलग पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं। तो हम बात करें यार, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहली बात आप ये पूरा मई ले लो और 10 जून तक ले लो। आप अच्छे से डे बाय डे डिसाइड करके केमिस्ट्री में एक बार रिवीजन करो पूरा। आप प्रीवियस ईयर लगाओ, उसका भी जितना भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ। मैं आपसे इतना कहूंगा, जेई मेंस के 15 ईयर और जेई एडवांस के 15 ईयर, ये जेई मेंस की 15 ईयर, जेई एडवांस की 15 ईयर के जितने भी 1 ऑप्शन करेक्ट और मोर देन आए हुए हैं वो आप एक बार लगाओ दोबारा, चैप्टर वाइज चैप्टर रिवाइज करके। उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज जो आपने ज्वाइन कर रखी है या आपकी कोचिंग में जो टेस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन वो आप करो, बहुत बेनिफिट होगा यार। मैं इतना कहूँगा, एक बार रिवीजन कर लो, टाइम मिला है आपको, जो चैप्टर टफ लगते हैं उन्हें रिवाइज कर लो एक बार, बहुत अच्छा होगा। आपको जो आता है तो आता ही है, आपको जिनमें लगता है मुझे थोड़ा डाउट है इन चैप्टर में, उनमें डाउट नहीं होना चाहिए। आपको 0.001% डाउट नहीं होना चाहिए चैप्टर में, तब जाके आप 100 में 100 मार्क्स गेन कर लोगे। पेपर टफ नहीं आता, पेपर एनसीईआरटी बेस आता है, थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे पीछे होता है चैप्टर, बस यही कहूँगा यार। चलते चलते आगे मिलूंगा, बहुत जल्दी मिलूंगा, 1-2 दिन में फिर आपको पास आऊँगा, फिर आपसे चीज़ें साझा करूँगा, फिर आपको चीज़ें बताऊँगा, आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा बहुत सारी। हर चैप्टर वाइज ट्रिक्स भी चलेंगी हमारी, हम पूरा लेक्चर भी डालेंगे, पूरे लेक्चर ही पढ़ा, मतलब आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज, बहुत ट्रिक्स के साथ मिलेंगे यार। आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ कुछ है क्या केमिस्ट्री। आप जब वीडियो देखोगे, आप जब बहुत ध्यान से समझोगे ना यार, हर क्वेश्चन की ट्रिक होगी मेरे पास, हर चैप्टर में अलग अलग तरीके से ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने की। क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर चाहे वो आईटी का एग्जाम हो चाहे वो नीट का एग्जाम हो, 40 to 45 मिनट में सॉल्व करना ही होता है, क्योंकि हमें जो टाइम बचाना होता है फिजिक्स के लिए बचाना होता है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है हमारे लिए। ठीक है यार, तो आज से शुरू हो जाओ रिविजन करना, 10 जून तक बना लो प्लान रिवीजन का, कि हमें अब कुछ नहीं करना, हमें सब टेस्ट पेपर किनारे रख देने हैं। हमें 6 मई 2020 है आज, 7 तारीख से लेके 10 जून तक रिवीजन करना है हर चैप्टर का अच्छे से, और फिर उसके बाद हमें टेस्ट पेपर देने हैं, अलग अलग टेस्ट पेपर देने हैं, अलग अलग जो आपको जितना क्वेश्चंस मिल जाए टेस्ट पेपर आपको वो क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर जो डाउट आता है मुझसे भी यूट्यूब पे आप क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हो। मेरा जो फेसबुक अकाउंट है, मेरा फेसबुक पेज है, उसमें आप आके अपना क्वेश्चन डाल दो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लिख लो, 9044903028। दूसरा नंबर है 7355601657। ये 2 मेरे नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चन, आपको उसका सोल्यूशन आपको विद इन 12 डेज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।